हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जो अमर उजाला के आज 26 जनवरी, जो हमारा रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उस दिन क्या क्या खबरों में आया जो आपके उत्तराखंड करंट अफेयर्स में आ सकता है, चाहे आप अपर पीसीएस या लोअर पीसीएस में बैठने जा रहे हो या यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधा देखोगे तो हो सकता है कि जो आखिरी कुछ स्लाइडें हैं उनसे आपके एग्जाम में कुछ आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा भाई साथ में कि पूरा वीडियो देखना। तो पहला आपका रहा जो न्यूज में था, चाहे वो अमर उजाला हो या दैनिक जागरण हो, कि 15 दिन बढ़ा यूसीसी समिति का कार्यकाल। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल जो है, के लिए गठित विशेष समिति का कार्यकाल 15 दिन बढ़ा दिया है। अब यहां से जो हमारे काम की चीजें, बाकी चीजें हमने नहीं पढ़नी है, कि ये जो समिति है इसके अध्यक्ष, जो चेयरमैन है, वो साहब कौन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई। तो एक आपके एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो गया आपके यूके पीसीएस या यूके ट्रिपल एससी के लिए, कि जो आपकी ये नागरिक या समान नागरिक संहिता को गठित करने के लिए जो विशेष समिति बनाई गई है, उसके इन चारों में से चेयरमैन का नाम या अध्यक्ष का नाम बना बताओ। तो रट्टा मार लो, रंजना प्रकाश देसाई। फिर ये भी क्वेश्चन वैसे पूछ सकते हैं कि अभी हाल में 24 में जो इनका कार्यकाल बढ़ा वो कौन सा था, चौथी बार इनका कार्यकाल बढ़ा। फिर अगला क्वेश्चन कि ये समिति जो थी, ये जो आपकी गठित विशेष समिति है, बनाई कब गई थी। तो देखो यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन आपको मिल गया कि धामी सरकार ने 27 मई 2022 को, ठीक है, 27 मई 2022 को ये समिति बनाई थी। तो एक क्वेश्चन आपको ये मिल गया यहाँ से, एक फैक्ट जो आपके एग्जाम में आ सकता है। और दूसरा फैक्ट मिल गया कि 27 मई 2022 को जो रंजना प्रकाश देसाई समिति थी वो बनाई गई थी। इसको वीडियो को देखते देखते मेरे साथ लिखते भी जाइएगा, क्योंकि अगर लिखोगे नहीं और खाली वीडियो देखोगे तो भाई बच्चों उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है। और बाकी यहाँ पर एक एक्सटेंड करके न्यूज़ है कि इस समिति की विशेष बैठक जो है वो दिल्ली में हो रही। जैसे लिखा हुआ है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेष समिति की बैठक नई दिल्ली में स्थित उत्तराखंड सदन में हुई। अब वो फाइनल रिपोर्ट दे रहे होंगे और 15 दिन में देने वाले होंगे अपनी रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों में 3 नए रूटों पर शुरू होगी हेली सेवाएं, यानी कि हेलीकॉप्टर सेवाएं जो है 3 नए रूटों पर शुरू होगी। तो इसके लिए अगर बात की जाए, जो उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण है, उसने अपने सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है और प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया गया। और ये 3 जो सर्वेक्षण किए गए हैं, काम पूरा किया गया है, जहाँ पे ये 3 हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है गूंजी एक जगह है आपकी, आदि कैलाश आपका हो गया, और ओम पर्वत आपका हो गया, जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू होंगी। तो अब देखो बच्चों, यहाँ से आपके 3 3 अलग अलग एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके यूके ट्रिपल एससी या यूके पीसीएस में आ सकते हैं। कि गूंजी को पढ़ लेना, कहाँ पर है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, आदि कैलाश हो गए यहाँ पर पढ़ लेना, और ओम पर्वत इसका लोकेशन पढ़ लेना, किस डिस्ट्रिक्ट में है और किस चीज़ के लिए आपके मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। ठीक है, तो गूंजी हो गया, आदि कैलाश हो गया, ओम पर्वत, इसको अगला अलग से लिख दीजिए आप लोग। पहला गूंजी को पढ़ेंगे आप लोग, दूसरा आपका आदि कैलाश। लिखते जाओ ना बच्चों, ये नहीं कि आप लोग लिख नहीं रहे हो, आदि कैलाश और ओम पर्वत। ये आप मानिए आपके, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि आपने ये असाइनमेंट पूरे किए कि नहीं किए। फिर इसके बगल में दूसरी न्यूज़ है, इससे संबंधित न्यूज़ नहीं, अलग न्यूज़ एक साथ रखी मैंने, कि पूर्णागिरी धाम को इस साल के अंत तक मिल जाएगी रोपवे की सौगात। जैसे आपको पता ही है कि हमारे यहाँ बहुत जगहों पर जो रोपवे सेवाएं हैं वो आपकी शुरू हो चुकी हैं, और उसी के तहत ये आपकी रोपवे सेवा शुरू होगी। माँ पूर्णागिरी धाम कहाँ पर है, चंपावत में है। और जो ये रोपवे है, ये सौगात मिल जाएगी, इससे हनुमान चट्टी से काली मंदिर तक की राह आसान हो जाएगी। यानी ये दोनों जगह भी कहाँ हो गई आपकी, माँ पूर्णागिरी जो धाम है उन्हीं के आसपास आपकी। इसका बजट पहले 35 करोड़ का था, जो अब बढ़कर 50 करोड़ रुपये हो गया। जैसे कि आपको पता है कि जितना आप लेट
करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाती है। आगे बढ़ते हैं। जादून गांव से सीमांत गांव के पुनर्वास की योजना होगी शुरू। तो ये मैंने आप लोगों को शायद कल परसों ही बताया था कि जादून गांव जो है वो कहाँ पर हुआ, उत्तरकाशी हुआ। वहां पर होम स्टे की योजना हो रही, जिसमें 100% जो पैसा है उस वहाँ होम स्टे बनाने के लिए वो सरकार खर्च कर रही है। क्योंकि ये जो जादून गांव था ये खाली कर दिया गया था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत तिब्बत सीमा में बसे गांव जादून को 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण खाली करवा दिया गया था। अब दोबारा जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जहाँ भी जाके रह रहे थे, उनको वापस बुलाया जा रहा है। और वहाँ पे अभी 6 भवनों को, 6 आपके जो घर हैं उनको चुना गया है। और पूरा का पूरा पैसा जो है उसमें सरकार लगा रही है। बस वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो वापस आए रहें। और जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन भवनों को होम स्टे के रूप में संचालन भवन स्वामियों को 10 वर्ष तक कार्य करना अनिवार्य है। तो बहुत कह सकते हो अच्छी शुरुआत है। इसमें जितना भी उनका क्या है प्रशिक्षण है निःशुल्क दिया जाएगा, कौशल विकास सब कुछ फ्री में दिया जाएगा। बहुत अच्छी शुरुआत। बात करें हमारे एग्जाम के क्वेश्चन में कहा क्या बन सकता है कि जादून गांव कहाँ हुआ, उत्तरकाशी कितने वो कब खाली हुआ था, तो 1962 के भारत चीन युद्ध में खाली हुआ था। और 100% होम स्टे जो है वहां पे बनाया जा रहा है, मतलब पैसा लगाया जा रहा है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे ही इसलिए रख दिया कि थराली वाण मार्ग का नाम अब नंदा राजजात रख दिया गया है। अब यहाँ से जो नंदा देवी राजजात की धार्मिक यात्रा है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग डेटा कलेक्ट करें। उसके बाद इनकी किताबें आप अभी कंपटीशन के लिए पढ़ते आ रहे हैं, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी। क्वेश्चन क्या है कि भाई इनको क्या मिला है, पद्मश्री जो है उनको मिलेगा। जो अभी नई लिस्ट अनाउंस हुई है उसमें इनको पद्मश्री मिलेगा। अब इनके बारे में कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और डॉक्टर कटोच पौड़ी जनपद के, कहाँ के हैं ये, पौड़ी जनपद के एकेश्वर विकास खंड स्थित मासो गांव के मूल निवासी हैं। तो कटोच जी के गांव का नाम आपसे पूछ सकते हैं, मासो गांव हो गया। विकास खंड तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जनपद कौन सा हो गया, पौड़ी। तो देखिए पौड़ी से काफी प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व है या व्यक्ति है वो आपके आए हैं। चाहे हमारे आर्मी चीफ हो गए हों जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और चाहे आपके आ, आपके क्या रहे हों, अभी आपके मुख्यमंत्री रहे हों यूपी के। तो काफी लोग यहाँ से आपके पौड़ी से जो है वो आए हैं आपके। तो इनके बारे में क्या लिखा हुआ है कि 1973 में स्थापित उत्तराखंड शोध संस्था के संस्थापक सदस्य भी आपके ये रहे हैं। और कुल मिला के कटोच जी ने 12 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें आपके हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, संस्कृत के पदचिन्ह, मध्य हिमालय की कला, एक वस्तुशास्त्रीय अध्ययन, सिंह भारती सहित 12 पुस्तकें आपने लिखी हैं। तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये किताबें खरीदें और इनको पढ़ें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे आपका अगर आपका रुझान है उत्तराखंड के संस्कृति को समझने के लिए, यहाँ की सैन्य परंपरा को समझने के लिए, वास्तुशास्त्र को समझने के लिए, तो आप इनकी किताबें जो है वो खरीद सकते हैं। और यहाँ से आपको 4-5 फैक्ट मिल गए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला है हमारे अभी जो है खेलो यूथ गेम्स जो हैं वो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो चेन्नई में चल रहे हैं, तमिलनाडु में। तो अभी हाल में ही आपके उत्तराखंड के प्रभु महतो ने 3000 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये पहला एक व्यक्ति हो गए, एग्जाम में आ सकता है। वहीं राहुल सरना सरनालिया ने 1500 मीटर में गोल्ड मेडल जीता और प्रियांश ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये 3 नाम आपको याद रखते हैं। प्रभु आपके हो गए, और दूसरा नाम आपके राहुल आपके हो गए, और तीसरा नाम आपके क्या हो गए, प्रियांश हो गए। खुले बढ़ के कोई क्वेश्चन आ सकता है, इनका परफॉर्मेंस जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्या रहा। ठीक है, तो प्रभु का आपका क्या हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। राहुल का जो है वो गोल्ड हो गया, और प्रियांश का फिर से आपका ब्रॉन्ज हो गया। अभी तो ये 2 दिन की खबर है, गेम्स चल ही रहे हैं, आगे भी हम इसको कवर अप करेंगे। तो अभी तक अगर आप इस वीडियो तक बने हुए हैं तो वो सारे जो मैंने आप लोग को असाइनमेंट्स दिए हैं वो करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं यूके पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए,
2024 के लिए, तो आप मुझसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं।